क्वालिटी भी बेहतरीन हो, पैसे भी मुनासिब हों, बहुत रीज़नेबल प्राइस हो और बेहतरीन आला क्वालिटी की चीज़ें हों, ऐसी चीज़ें, ऐसी शॉपिंग कहाँ से होती है? जी हाँ, मैं आई हूँ आज पाक चाइना सेल मेला जो कि है स्कीम 33 में। यहाँ पर मैंने की है ढेर सारी क्रॉकरी शॉपिंग, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे बर्तन लेने थे, किचन आइटम्स लेने थे और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे परचेज़ करनी थी। तो मैंने लिस्ट बना के रखी हुई थी। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हमेशा शॉपिंग पे जाने से पहले लिस्ट बनाती हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। सो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राबिया और आप सब देख रहे हैं डेली व्लॉग्स राबिया। आज का जो व्लॉग है मैंने बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि मुझे करनी थी क्रॉकरी की, यानी कि बर्तनों की, किचन के कुछ आइटम्स थे मुझे वो भी ख़रीदने थे। तो मुझे जाना था शॉपिंग पे। और तो मैंने क्या किया, शॉपिंग पे जाने से पहले या कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना होता है, हम हाउसवाइफ को घर का जो काम होता है वो कंप्लीट करना होता है। तो मैंने बनाया जल्दी जल्दी दोपहर का खाना। लोबिया जो है वो एक रात पहले ही मैंने भिगो के रखा हुआ था। उसको मैंने एक तरफ बॉईल होने के लिए रखा और एक तरफ मैंने मसाला भूना, और इतनी जल्दी जो है वो लोबिया रेडी भी हो गया। साथ में मैंने सिंपल से राइस बॉईल किए थे। और जी ये जो गार्लिक चटनी मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले, इससे पहले वाले ब्लॉग्स में, कि किस तरह मैंने ये बनाई थी। इतनी कोई ज़बरदस्त चटनी है ये गार्लिक की, घर में सब बहुत शौक़ से खाते हैं। ऑलमोस्ट हर खाने के साथ जो है वो सब यही वाली चटनी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई है। तो जी दोपहर का खाना खा के घर में सब ने खाना खा लिया था, मैंने सारे काम वगैरह निपटा लिए थे। उसके बाद मैं निकल गई थी शॉपिंग के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी सी चीज़ें लेनी थी। अच्छा जी, जहाँ मैं आज जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, आज मैं आपको वो शॉप पूरी एक्सप्लोर करके दिखाऊँगी कि वहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या नहीं मिलती हैं। और आपको यकीनन वो दुकान बहुत पसंद आएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आप मेरे बहुत पुराने व्यूअर हैं, आपको पता है कि मैं हर वो चीज़ ख़रीदती हूँ जो कि क्वालिटी में बहुत अच्छी हो और उसकी प्राइस भी कम हो। मैं फ़ुज़ूल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं ख़रीदती कि जिसका कोई सर पैर ना हो, जो मेरे घर के किनारे में रखी भी हो बिल्कुल कोने में और वो पड़ी रहे और वो किसी काम की भी ना हो और बहुत महंगी भी हो। ऐसी कोई भी चीज़ मैं नहीं ख़रीदती हूँ। मैं हमेशा वही चीज़ ख़रीदती हूँ। कोशिश करती हूँ मेरी परचेजिंग ऐसी हो कि जो चीज़ मेरे काम की भी हो और वो हमेशा रिज़नेबल प्राइस में भी हो और उसके पैसे भी मुनासिब हों, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस ना हो। तो जी ये शॉप मैंने ढूंढी है और मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं ये शॉप जो है वो शेयर ज़रूर करूँगी। कि यकीन जाने यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें देखी हैं ना, उन सब की जो प्राइस थी ना वो इतनी रीज़नेबल थी, और इसकी जो क्वालिटी थी ना, इस क्वालिटी के हिसाब से तो प्राइस बहुत रीज़नेबल थी। समझें कि बहुत ही कम इनकी कीमतें थी, क्योंकि जिस तरह की इसकी क्वालिटी थी, मुझे काफ़ी सारे किचन आइटम्स की ज़रूरत थी, काफ़ी सारी बर्तनों की ज़रूरत थी और शू रैक भी मुझे लेना था। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है मुझे लेनी थी। तो मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि क्या चीज़ बेस्ट है, क्या चीज़ बहुत मज़बूत है, पायदार है, जो कि काफ़ी अरसे तक चले घर में और मैं इस्तेमाल कर सकूं और उसकी कीमत भी मुनासिब हो। तो मैं चीज़ें जो है एक्सप्लोर ही कर रही थी, और इसमें हर चीज़, हर आइटम, जो भी चीज़ें थी, चाहे वो लॉन्ड्री से रिलेटेड हो, चाहे वो किचन से रिलेटेड हो, चाहे वो वॉशरूम से रिलेटेड हो, हर चीज़ की प्राइस बहुत रीज़नेबल थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो बाहर का सेक्शन उन्होंने बनाया हुआ था, यहाँ सारे बाथरूम आइटम्स थे, जिसमें शामिल था लॉन्ड्री स्टैंड और शू रैक भी शामिल थे। बहुत बड़े बड़े से स्टूल्स रखे हुए थे और काफ़ी साइज़ की इनके पास बकेट्स थी, यानी कि काफ़ी साइज़ की इनके पास जो है वो बाल्टियाँ थी, टब्स थे, वॉशिंग टब्स थे, और वॉशरूम में रखने की जितनी भी चीज़ें होती हैं, मिरर्स वगैरह, वो सब इनके पास मौजूद थे। और वॉशरूम के क्लीनिंग के ब्रशेस थे और काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब कि काउंटलेस चीज़ें जो कि हमें किचन में और वॉशरूम में ये सब चीज़ें ज़रूरत होती है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने शॉप के अंदर का आप लोग को अब मैं विज़िट करवा रही हूँ। सबसे पहले राइट हैंड पे जो आता है वो है, यहाँ पर किड्स की काफ़ी सारी कलेक्शन थी, चाहे वो टॉयज़ हों, चाहे वो किड्स के कोई एक्टिविटी की चीज़ें हों, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मौजूद थी। फिर उसके बाद साथ ही साथ में किड्स की चीज़ों के साथ सारा इनका बेकिंग का जो आइटम होता है, वॉशरूम के मतलब इस्तेमाल करने की चीज़ें, वॉशरूम से रिलेटेड या घर में की चेन्स वगैरह लटकानी हो,
और मतलब कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं बेकिंग से रिलेटेड। तो सब कुछ यहाँ पे था, मतलब कि कोई भी ऐसी यहाँ पे चीज़ नहीं थी कि बेकिंग करनी हो और यहाँ पर मौजूद ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बेकिंग से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैंने ख़रीदी थी, क्योंकि मैं लिस्ट पे लिख कर आई थी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। मेरे पास ओवन नहीं है घर में, मैं पतीले में कुछ भी अगर बेकिंग करनी होती है ना तो हमेशा मैं पतीले में ही करती हूँ। तो बेकिंग का कुछ मुझे सामान चाहिए था, कुछ मुझे बर्तन वगैरह चाहिए थे, तो वो भी मैंने यहाँ से लिए थे। अच्छा जी, वॉशरूम के हिसाब से जो सोप रखने का रैक होता है वो, स्क्रबर्स, और उसके अलावा ये सब चीज़ें जो किचन से रिलेटेड होती हैं, स्पंजेस, ये सब भी थे। डोर मैट्स थे, बहुत बेनतहा। अच्छा, जो भी चीज़ थी ना यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की थी और बल्क क्वांटिटी में थी, यानी कि बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा जब चीज़ें होती हैं ना तो इससे क्या होता है, ये चीज़ फ़ायदा होती है कि इस चीज़ का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको ना मतलब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। कोई भी चीज़ होती है ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आप उसमें जो भी चीज़ सेलेक्ट करो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। वरना अदरवाइज़ एक दो चीज़ें रखी होती है ना तो इंसान समझता है छोड़ो एक दो चीज़ें इसमें क्या मैं सेलेक्ट करूँ। मगर वहाँ पे हर चीज़ इतनी ज़्यादा थी और हर तरह की थी, बहुत सारी उसमें तरह तरह की मतलब कि कुछ भी था वहाँ पे। अगर नाइफ़ है तो तरह तरह की हैं, अगर स्पून्स हैं तो तरह तरह के हैं, फ़ॉर्क हैं वो भी तरह तरह के हैं। बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो क्वालिटीज़ थी, मतलब डिज़ाइंस बहुत थे। तो इससे क्या होता है कि आपको शॉपिंग करने में ना बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा जी, बेकिंग के काफ़ी सारे आइटम थे, वो भी मैंने आपको दिखाए हैं। साथ साथ जो है ये स्पून्स भी थे, उसमें स्पून्स मैंने एक चावल निकालने वाला स्पून वो भी मैंने लिया था, और सॉल्ट और पेपर का जो होता है रखने वाला वो भी था, कुकर था, और हर तरह के जो है प्लास्टिक के बर्तन थे, चाहे वो डिशेज़ हों चाहे वो प्लेट्स हों, तो पूरे पूरे जो सेट थे ना वो थे। अच्छा, जो मैंने लिस्ट बनाई थी ना उसमें भी काफ़ी सारी क्रॉकरी थी, क्योंकि इस वजह से मुझे यहाँ आना था। तो मुझे पता था कि ये जो शॉप है यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पर हर चीज़ बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलती है। ये देखें जी, हर तरह के बर्तन है यहाँ पे, चाहे वो स्टील के हों चाहे वो जो है वो नॉर्मल जो पतीलियाँ होती हैं वो, हर चीज़ जो भी है ये सब बहुत अच्छी क्वालिटी है। मतलब कि इसकी जो क्वालिटी है ना वो 10 में से 10 है। और उसके अलावा जो इसकी प्राइस है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही सेल जो प्राइस होती है वो है। इस शॉप का नाम है पाक चाइना सेल, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है ना, कुकर, और इसके अंदर ये देखें जी कितने प्यारे प्यारे जो प्लेट्स हैं, मतलब कि प्लेट्स की भी तरह तरह की इसमें डिज़ाइन थे। तो मैं तो देख के हैरान हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें से कौन सी सेलेक्ट करूं, क्योंकि मुझे भी कुछ प्लेट्स लेनी थी चावलों के हिसाब से भी और सालन के हिसाब से भी। अच्छा जी, रोटी रखने के लिए जो हॉट पॉट होता है उसके भी बहुत सारे डिज़ाइंस थे, बहुत खूबसूरत थे। और साथ में ये देखें जी, ये जो वुडन ट्रे है ये कितनी खूबसूरत है और बहुत अच्छी प्राइस में मिल रही थी। 3 के सेट हैं, एक बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अच्छा जी, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं और बच्चों को साथ लेके जाते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि बच्चे हमसे कुछ भी ना मांगें। तो बच्चे जो है क्या करते हैं, सबसे पहले टॉयज़ उनको पसंद आते हैं। तो मेरे बच्चों ने भी यही किया कि मम्मा मुझे ये दिलाते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो बेटा ये ले लो, फिर एक छोटा सा मैंने उनको टॉय दिला दिया। अच्छा जी, फिर मैं आ गई थी इन लोगों के इस सेक्शन पे। यहाँ पे थी प्लास्टिक के बेइंतहा बेशुमार आइटम, इतने यहाँ पर आइटम थे, इतने यहाँ पर प्लास्टिक के आइटम थे कि मैं देख के बिल्कुल हैरान रह गई थी माशाल्लाह से। हर किस्म के, चाहे वो पतीले, चाहे वो मतलब कि कंटेनर्स हो प्लास्टिक के, या चाहे वो बॉक्सेस हों, एयर टाइट जार्स हों, कप्स का सेक्शन भी था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कांच की जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे मेरा असल काम था। मुझे प्लेट्स वगैरह लेनी थी, और स्वीट डिश रखने के लिए, जो मीठा रखने के लिए जो होती हैं डिशेस वगैरह, वो भी मुझे ख़रीदनी थी। तो इस लिहाज से मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लेनी है। अच्छा, बच्चों की स्टेशनरी का भी काफ़ी इन लोगों ने सामान रखा हुआ है, जो बच्चों की यानी कि कॉपीज़ होती हैं, और उसके अलावा जो कलर्स वगैरह, कलरिंग बुक, ये सब भी बहुत था। अच्छा जी, मैंने जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मुझे क्रॉकरी जो लेनी थी उसमें मेरी जो लिस्ट थी उसमें कांच की प्लेटें भी शामिल थी। ये मैंने बहुत अच्छी कीमत में यहाँ से लिए, इतनी ज़बरदस्त मुझे मिली थी। और मैंने सोचा आज का जो व्लॉग है ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। हो सकता है कि आप लोग की भी हेल्प हो जाए, कभी आपको भी अगर आना हो
क्रॉकरी वगैरह आपको परचेज़ करनी हो तो आपकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े रिश्तों का एहसास करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।